अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख, थोड़ा जन्नत के बारे में जानना था कि जन्नत में जो बाज़ार लगेगा तो उसमें कौन लोग बेचेंगे और कौन कैसे ख़रीदेंगे या क्या होगा वहाँ का मामला। मैंने सवाल किया जन्नत के ताल्लुक से कि जन्नत में जो बाज़ार लगेंगे तो वहाँ क्या बेचा जाएगा और क्या ख़रीदा जाएगा। तो देखिए, जन्नत के बाज़ार लगेंगे, रिवायत में आता है जन्नत के बाज़ार होंगे जो जुमा को लगेंगे, मतलब जन्नत में जुमा बाज़ार होंगे, मोमिन उसमें आएंगे। ज़ाहिर सी बात है, वहाँ इबादतें वगैरह तो कुछ होंगी नहीं, हर सांस के ऊपर अल्लाह की हम्दो सना खुद ब खुद ऑटोमेटिक निकलेंगी, तो कोई मेहनत और मशक्क़त नहीं होगी। ज़ाहिर सी बात है, भूख प्यास कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वहाँ बाज़ार लगेंगे, इंसानों को ज़रूरत नहीं होगी, फिर भी बाज़ार लगेंगे, क्योंकि इंसानी फितरतें हैं कुछ चीज़ें, तो बाज़ार लगेंगे। रिवायत में आता है, तफसीलात और नहीं मिलती क्या है, लेकिन उमूमन जैसा हमारे बाज़ार में होता ख़रीद व फ़रोख्त वैसा होता होगा। जिस तरह से दुनिया के बाज़ारों के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शैतान के झंडे गाड़ने की जगह है, ये वो जगह तो नहीं होंगी इंशाअल्लाह। और ऐसी जगह होंगी जहाँ जाकर आदमी फ्रेश हो जाएंगे। हमारे बाज़ार में जाके हम परेशान होते हैं। हदीस के अल्फाज है कि जुमा के दिन बाज़ार लगेंगे, मोमिन बाज़ार में जाएंगे, वहाँ खरीदो फरोख्त होंगी, क्या वल्लाह आलम, चूँकि डिटेल्स बहुत नहीं मिलती, लेकिन जब वो जाके आएंगे तो हवा चलेंगी उस बाज़ार में, हवा के अंदर जो है ज़ाफ़रान उड़ेंगी, वो हवा में ज़ाफ़रान होंगे जो उनके चेहरों पर जाके लगेंगे, जिससे रिवायत में आता है वो और खूबसूरत हो जाएंगे। और ये बाज़ारों में सिर्फ रिवायत में आता मर्द जाएंगे, औरतें बाज़ार में जन्नत में नहीं जाएंगी। समझ रहा है? तो बहरहाल उनके लग जाएंगे। जब वो घर आएंगे तो उनकी बीवियाँ उनको देखेंगी और कहेंगे अरे आप तो बड़े खूबसूरत हो गए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब जाएंगे अलग होंगे, आएंगे तो अलग हो जाएंगे। और लेकिन अल्लाह ताला उनकी बीवियों को भी उनके आने तक उनसे ज़्यादा और खूबसूरत बना देंगे। तो पता चला जन्नत के बाज़ार होंगे, वहाँ ख़रीदो फ़रोख्त होंगी, क्या वल्लाहु आलम, चूँकि इसकी तफसीलात और डिटेल हमको नहीं मिलती, क्यों होंगे क्या होंगे वल्लाहु आलम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो इंसानी फितरत, उसके मिजाज, उसके तकाज़े होंगे, अल्लाह उनको पूरे करने की कोशिश करेगा। जिस तरह से एक और रिवायत आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस के अंदर कि जन्नत में एक शख्स जब चला जाएगा तो अल्लाह ताला से गुजारिश करेगा कि मेरे को खेती बाड़ी करना है। अल्लाह ताला फरमाएंगा, है मेरे बंदे, खेती बाड़ी की यहाँ क्या ज़रूरत है, तू सोच और चीज़ हाजिर है। अंगूर अंगूर आ गया, आम आ गया, तू सोच बस और चीज़ आ जाएंगी। वो कहेंगे नहीं मेरे को फिर भी करना है खेती बाड़ी, हल जोतना है मेरे को, ज़मीन वो करना है। लगेंगे ठीक है, इब्ने आदम को कोई चीज़ आसूदा नहीं करेंगे, कोई चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर सकती, इसको अल्लाह फरमाएंगे। अल्लाह कहेंगे जाओ खेती करो, और वो खेती करेगा, अभी ऐसा बीज डालेगा कि झाड़ आ जाएंगे, अनाज लग जाएगा, अनाज कट जाएगा और जाकर जमा हो जाएगा। तो पता चला, देखिए हालांकि वहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग क्या करेंगे, जन्नत में खेती भी करेंगे अदर। अब खेती कैसी होंगी उसकी डिटेल तफसीलात हमको बहरहाल नहीं मिलती, क्या जानवर होंगे जो हल जोतेंगे वल्लाह आलम, लेकिन इंसान वहाँ खेती भी करेंगे, वहाँ बाज़ार भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें। हालांकि इनमें से उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होंगी। जैसा जन्नती खाएंगे लेकिन खाने की उनको ज़रूरत नहीं होगी, दोनों बहुत डिफरेंस होता है। खाएंगे लेकिन ज़रूरत नहीं, और जब खाएंगे तो पसीना आएगा जो खुशबूदार होंगे, और डकार लेंगे, ये दोनों ज़रियों से उनके खाने हज़म हो जाएंगे, पसीना आएगा या डकार लेंगे। और एक एक आदमी इतना खाएगा कि रिवायत में आता है कि उसके लिए खाने के इंतज़ाम किए जाएंगे, खूब इंतज़ाम, भूख नहीं लगेंगी, खाना ज़रूरत नहीं होगा लेकिन खाएंगे। अब ज़ाहिर से दुनिया के अंदर आदत थी खाने की, तो वहाँ भी खा रहे हैं, ज़रूरत नहीं है लेकिन लेकिन खाएंगे। और कितना खाएंगे, रिवायत में आता कि खाना बनेगा हर आदमी, चूँकि अब जन्नत में तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा है ना, अब अगर हर चीज़ ज़्यादा हो और इंसान को खाए ना जाए तो फ़ायदा क्या होगा। तो अल्लाह ताला एक इंसान को 100 आदमी खाना खाने की कैपेसिटी दे देगा, लेकिन उनको लगेंगे नहीं, लेकिन उतना 100 आदमी का खाएंगे, मतलब उनको 100 आदमियों के बराबर खाना खाने की कैपेसिटी उनकी हो जाएंगी, लेकिन उनको भूख नहीं लगेंगी, फिर भी वो खाएंगे। तो एक आदमी 100 आदमी के बराबर खाएंगे, लेकिन डकार लेंगा और पसीना आएगा, तब ख़त्म, पसीना खुशबूदार होगा और एक हिच डकार आएंगी और खाना हज़म हो जाएगा, फिर तैयार है वो अगले टाइम खाने के लिए। ठीक है, तो लिहाजा जन्नतियों को खाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन रिवायत में आता वो खाएंगे। तो जन्नत के बाज़ार है, बाज़ार की बहुत ज़्यादा डिटेल और तफसीलात भरा नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।